आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं इन 10 वचनों को रोज पढ़ो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आज मेरे प्रियो, आप सभी लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें लेके आ चुका हूं जिससे कि जो आज हमारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष करते हैं अपनी सफलता को पाने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी सफलता उनके हाथ नहीं आती है, हमेशा उनके हाथ में असफलता आती है। तो मेरे प्रियो, आज आप लोग अपने जीवन में उदास मत हो, आप अपने जीवन में निराश का सामना मत करो। आज मैं आपको कुछ ऐसे 10 वचन जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बाइबल में ग्रहण किया है, उन 10 वचनों को मैं आज आप लोगों के बीच में पेश करता हूं और आप विश्वास के साथ और आशा के साथ और अपने जीवन में अपने धैर्य को ग्रहण करके आप इस कार्य को करते हो तो प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं और बहुत सारी ऐसी दिक्कतों से छुटकारा दिलाएगा और आपका कार्य 100% सफल होगा। और आपके जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं, जो आपके कार्य में रुकावट करती हैं, वो सब कार्य आज से नहीं होंगे। जो आज शैतानी ताकत और बहुत सारी ऐसी चीजें आकर के आपके काम में रुकावट कर देती है, ऐसा अब नहीं होगा। दोस्तों, आपको विश्वास के साथ और आशा के साथ इन 10 वचनों को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं। उसका एक कार्य नहीं, उसके कई कार्य को मैं सफल कर सकता हूं। उसके जीवन में सफलता ही आएगा। बस आपको क्या करना है, प्रभु के वचन पे विश्वास करना है और प्रभु के वचन पे विश्वास करके अपने कार्यों को करना है। परमेश्वर आपके कार्यों को जरूर संपूर्ण मन से पूर्ण करेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी। और दोस्तों, दूसरी वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति वचन अध्याय 16 से 3 में लिखा हुआ है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। आज आप जिस कार्य को बहुत ज्यादा चिंता करते हो, जिस कार्य को आप लोग बहुत सोचते हो कि हमारा कार्य ये सफल होगा कि नहीं होगा, तो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में इस कार्य के लिए चिंता मत करो। मैं आपसे कहता हूं कि इस कार्य को आप लोग प्रभु पर डाल दो और प्रभु इस कार्य को 100% सफल बनाएगा। बस आपको विश्वास रखना है, अपने दिल के अंदर प्रभु के वचन के तहत आपको विश्वास करना है और प्रभु आपके कार्य को जरूर सफल करेगा और आपके जीवन को उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो। तो मेरे प्रियो, इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रभु के वचन को पढ़ करके और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चल करके अगर हम अपने कार्य को आरंभ करते हैं तो वो कार्य 100% सफल होता है और आपके जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आती है, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आती है और आपका कार्य उस मंजिल तक पहुंच जाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला राजा अध्याय 2 से 3 में लिखा हुआ है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही तू उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चुनौतियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां तू जाए उसमें तू सफल होके आए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और जहां पे परमेश्वर कहता है, पहला राजा अध्याय 2 से 3 में बताता है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर ने तुझे दिया है, यानी परमेश्वर ने अगर तुझे सफलता आज दी है, तेरे हाथ में सफलता लगी है, तो तुझे क्या करना है, परमेश्वर ने तुझे जो सौंपा उसकी तुझे रक्षा करना है और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना है। और जैसे मूसा की व्यवस्था में इस बात को लिखा गया है और वैसे ही तू उसी विधियों को और उसी आज्ञाओं को मानते रहना और नियमों और चुनौतियों का पालन करते रहना, और जिससे जो कुछ भी तू करे उसमें तू सफल होके आए। यानी जब तू हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की विधियों को मानेगा, परमेश्वर के नियमों को मानेगा, तो तेरा जो कार्य होगा, जिस कार्य के लिए तू जाएगा, वो कार्य सफल होकर के आएगा और तू अपने जीवन में कभी भी चिंता और परेशान नहीं होगा। तेरे जीवन में हर कार्य सफल होंगे, तू अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराता और लहराता रहेगा और तेरे जीवन में जो भी कार्य होंगे वो संपूर्ण मन से पूर्ण हो जाएंगे और तेरी
तेरी ऊंचाई आसमान की ओर होने लगेगी। मेरे प्रियो, बस विश्वास और आशा और परमेश्वर के वचन पे जीवन को व्यतीत करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। परमेश्वर कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए प्रभु कहता है कि आप लोग अपने जीवन में प्रभु के वचन पे चलो और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलो, और जिस कार्य को आप लोग करो उस कार्य को प्रभु कहता है कि उस कार्य को करने से पहले आपको वह परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ना है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लूका की पुस्तक अध्याय 16 से 10 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, जो थोड़े से थोड़े सच्चा है वह बहुत में से भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में से अधर्मी है। यहाँ पे मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपके अंदर एक राई के दाने के बराबर सच्चाई है तो आप बड़े से बड़े में सच्चाई है, आप सच्चे हैं। अगर आपके एक राई के दाने से भी कम अगर आपके अंदर अधर्मी है तो आप एक बहुत से बड़े गोले के आकार के में आप पापी बन सकते हो। इसीलिए मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आपको अपने जीवन में अधर्मी नहीं बनना है, अपने जीवन में एक धर्मी बनकर के जीवन जीना है, और अधर्मी बनने के लिए आपको एक राई के दाने के बराबर विश्वास करना है, और प्रभु आपके कार्य को हमेशा सफल करेगा और संपूर्ण मन से पूर्ण करेगा। बस आपको अपने जीवन में एक राई के दाने के बराबर विश्वास और आशा रखना है। और मेरे प्रियो दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 में, इसलिए जब तू अधर्म के धन में सच्चा ना ठहरे तो सच्चा कौन सौंपेगा। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए जब तू अधर्म के धन में सच्चा ना ठहरे तब तुझे सच्चा कौन ठहराएगा। मेरे प्रियो अधर्म के काम में अगर तू सच्चा नहीं ठहरा तो तुझे सच्चा कोई भी नहीं ठहरा सकता इस संसार में, ये परमेश्वर कहता है। इसलिए मेरे प्रियो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको सफलता आपके हाथ में लगना है, आप अपने जीवन में चाहते हो कि मैं इस काम में सफलता पाऊं, तो आपका कार्य सफल होगा। बस आपको अपने जीवन में जो भी कार्य करना है वो कार्य प्रभु के विधियों से होना चाहिए और प्रभु के नियमों के थ्रू अपने जीवन को व्यतीत करना है और उसी के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन में चलना है। मेरे प्रियो 100% आपका हर एक कार्य सफल होगा और आप अपने जीवन में कभी भी उदास नहीं होंगे, आप अपने जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं।